अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए क्या गुड न्यूज़ है, कैसे वीज़ा आप विदाउट एजेंट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम देखने जा रहे हैं माल्टा के बारे में कि माल्टा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो आप अगर आपने ठीक कर लें तो वीज़ा लगने के चांस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की कि कैसे आप विदाउट एन एजेंट अप्लाई कर सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और सेकंड, पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तानियों के नहीं हो रहे थे ना, तो अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुई हैं, कुछ दोस्तों के अप्रूवल हुए हैं, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो मिला है उनको, और उसके बाद CVU के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है और अप्लाई हो भी रहे हैं और अप्रूव भी हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो में बताना था कि आप एजेंट के ज़रिए बगैर एजेंट विदाउट एजेंट आप अप्लाई करें। उसका रीज़न क्या है वो आगे जाके वीडियो में बताता हूँ। तो बाकी फैक्ट्स जो हैं क्या हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग अपनी फ़ाइल को कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान में अगर आप विदाउट एजेंट अप्लाई करते हैं तो उसका फ़ायदा सबसे पहले ये होता है कि आपके पैसे ब्लॉक नहीं होते। क्योंकि अगर किसी एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करवाते हैं तो डेफिनेटली एजेंट आपसे एडवांस में भी पैसे ले लेगा और आपसे बाकी जो पैसे हैं वो भी डील कर लेगा। सही है, वो अप्लाई करेगा, वो भी सेम तरीका है, वो भी आपकी अप्लाई ऑनलाइन करेगा, किसी कंपनी के थ्रू करवा देगा। लेकिन इससे बेहतर है आप एजेंट से बचें। आप अपने तौर पे अपनी CV बनाएं, उसके बाद उसको जॉब सर्च करें और ख़ुद ही अप्लाई कर दें। अगर आपका अप्लाई करते हैं, अगर कंपनी को आपके CV देख के आपको सिलेक्ट कर लेती है तो आपके साथ कांटेक्ट करेगी कंपनी। जब कंपनी आपके साथ कांटेक्ट करेगी, आपने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वो देने हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स के बाद वो अप्रूवल लेटर के लिए सबमिट कर देंगे। फिर क्या होता है, जब अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा तो उसके बाद वो अप्लाई करेंगे CVU के लिए। आइडेंटिटी माल्टा में जो CVU सेंट्रल वीज़ा यूनियन है वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको CVU भी मिल जाता है, ये 2 काम हो जाते हैं, अप्रूवल लेटर और CVU दोनों मिल जाते हैं, तो इसके बाद आपने सिंपली सबमिट करनी है फ़ाइल। फिर आपने फ़ाइल कहाँ सबमिट करनी है? डेफिनेटली आपको दुबई आना पड़ेगा। विज़िट वीज़ा लेके आ जाएं आप, 1 महीने का, 3 महीने का। बेहतर है आप 3 महीने का लेके आएँ, एंजॉय भी करें यहाँ और आके अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें। तो लेकिन दुबई में अभी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो डेफिनेटली 15 से 20 दिन के अंदर आपका डिसीजन हो जाता है। मोस्टली अभी यही दिन टाइम लग रहा है। तो आपने इंटरव्यू की तैयारी करके आना है। अगर आपको किसी भाई को अप्रूवल लेटर, CVU और अप्रूवल लेटर दोनों मिल जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बाकी फ़ैक्ट्स की बात कर लेते हैं अभी कि फ़ैक्ट्स कौन से होने चाहिए, क्या क्या चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए और वीज़ा के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखें भाई, सबसे पहले तो आपकी जो फ़ाइल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लेनी है। अगर किसी को नहीं आती इंग्लिश तो स्ट्रांग आपने इंग्लिश को सीख लेना है जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आती है। क्योंकि बहुत सारे भाई नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग थी। भाई, अगर स्ट्रांग थी और आपने जो फिर फाइल सबमिट की उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं तो ऐसा अभी रिजेक्ट हो रहे हैं लेकिन किसी ना किसी रीज़न में हो रहे हैं। ये तो बहुत सारे जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें सेम रीज़न लिखी है, लेकिन कुछ उसमें मैटर्स करती हैं। क्या चीज़ें मैटर करती हैं वो भी बात करते हैं उस पर। सबसे पहले तो मैटर करेगा आपका प्रोफेशन। अगर आपका प्रोफेशन एक जगह पे दूसरा है और दूसरी जगह पे आपने माल्टा में दूसरा अप्लाई किया हुआ है तो ये भी मैटर करेगा आपके वीज़े पे। इसका भी अफेक्ट होने वाला है आपके वीज़े पे। सेकंड, आपकी सैलरी जो है, अगर किसी भाई की फ़र्ज़ करें आप दुबई में हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं दुबई से, या ऐसे ही इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको अपनी सैलरी बता रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बताता हूँ, अगर आपकी सैलरी बेसिक जो है टोटल या जो भी कह लें 3000 है, 3000 दिरहम अगर दुबई में आप तो और आपकी माल्टा में जो सैलरी है वो है 2000 दिरहम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूरो में उसको कन्वर्ट करें दिरहम में, तो जब आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जाएगी वो देखेंगे भाई की सैलरी, जिस भाई की फ़ाइल जाएगी वो देखेंगे कि यहाँ उसकी दुबई में सैलरी 3000 है और यहाँ पे
उसको यूरोप में जो सैलरी मिलेगी वो 2000 मिलेगी। तो ये क्यों यूरोप जाना चाहता है? डेफिनेटली दे विल रिजेक्ट योर फाइल, रिजेक्ट दे योर केस। ओके, एक तो ये हो गया। और प्रोफेशन भी मैटर करता है, मैंने पहले बता दिया। सैलरी का आपने एक ध्यान रख लेना है और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। जितनी आप इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपने उनके चंद सवाल हैं जो बेसिक हैं वो ही आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, किसी की भी सर्च करें। तो भाई उसके बाद आपने देखना है कि अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस है ना जो आपकी, वो 30,000 यूरो कवर करनी चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से फ़ाइल प्रिपेयर करवाते हैं तो वो बहुत सारे फेक आपको बना के दे देते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपने याद रखना है कि आप वेरीफाई कर लें खुद भी कि ये ओरिजिनल है, वेरीफाई हो सकती है। क्योंकि आपको पता है आजकल कॉपी पेस्ट का दौर है, किसी का नाम किसी के साथ चिपका देंगे, तो जब आप वो एम्बेसी वाले वेरीफाई करेंगे तो डेफिनेटली वो फाइंड आउट करेंगे कि ये फेक है। तो आपने इससे भी बचना है। और इसके अलावा आपने जो कुछ इसके अलावा आपने इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगाने हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ भी लगाना है, तो वो भी आपने ट्राई करना है कि आप 100% ओरिजिनल लगाएं, फेक बना के ना लगाएं। क्योंकि आजकल बहुत फास्ट एक दौर जा रहा है ना, तो एवरीथिंग कैन वेरीफाई थ्रू ऑनलाइन। सो आप अपना सब कुछ जो भी लगा रहे हैं वो ओरिजिनल लगाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फ़ेक आपने कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आप फेक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट इन एम्बेसीज एंड दे विल रिजेक्ट योर केस। सो बेसिक थिंग्स थी कुछ। पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ ये थी कि आप ट्राई कर सकते हैं बाई सेल्फ, क्योंकि इस तरह आपके पैसे ख़राब नहीं होंगे। ये थे। और बाकी आपके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइड करना था वो किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी क्या कहने का क्या मकसद है। और तो इस ट्राई किया करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके और सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें अगर कुछ उनके काम की चीज़ होती है तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।